अजीजों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गीतकार जावेद अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी के मध्य एक डिबेट का आयोजन हुआ। डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, अर्थात क्या ईश्वर का अस्तित्व है। नास्तिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए जावेद अख्तर ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की, परंतु ये सर्वविदित है कि नास्तिकों के पास ईश्वर का इनकार करने की बहुत ही सीमित दलीलें हैं और वे यह स्वयं स्वीकार करते हैं कि तर्क के आधार पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि ईश्वर नहीं है। मुफ्ती शमाइल नदवी ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में अपनी दलीलें प्रस्तुत की, लेकिन वे जावेद अख्तर के इमोशनल आर्गुमेंट यानी भावनात्मक तर्क का सटीक जवाब नहीं दे सके। जहां भावनाएं जुड़ी हों और इंसानों पर अत्याचार की बात हो रही हो, वहां केवल यांत्रिक तौर पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। साथ ही मुफ्ती शमाइल नदवी की ये दलील भी सही नहीं है कि साइंस के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व साबित नहीं किया जा सकता है। सत्य तो ये है कि वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर ही ये साबित किया जा सकता है कि कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के रचयिता और संचालक है। प्रशंसा और आलोचनाओं से अलग हटकर यदि हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि डिबेट से एक सकारात्मक पहलू उभर कर आता है। वह ये है कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर एक अच्छे माहौल में एक बौद्धिक डिबेट की जा सकती है। टीवी पर होने वाली उग्र बहसबाजी से बेहतर है कि अन्य विषयों पर भी इस तरह की डिबेट आयोजित होती रहे। दोस्तों, नवीन वैज्ञानिक खोजों के आधार पर आजकल बहुत से वैज्ञानिकों ने इंटेलिजेंट डिजाइन का कॉन्सेप्ट विकसित किया है। इंटेलिजेंट डिजाइन कॉन्सेप्ट के अनुसार ब्रह्मांड और सजीवों की कुछ विशेषताओं को केवल एक बुद्धिमान सृजनकर्ता के अस्तित्व से ही समझा जा सकता है। इंटेलिजेंट डिजाइन के समर्थकों में मुख्य नाम हैं फिलिप जॉनसन, माइकल बेहे, विलियम डिम्स्की, स्टीफन मेयर आदि। विलियम डिम्स्की एक अमेरिकन गणितज्ञ और फिलोसोफर हैं। उनके अनुसार प्रकृति में एक लॉ ऑफ स्मॉल प्रोबेबिलिटी है। लॉ ऑफ स्मॉल प्रोबेबिलिटी के अनुसार स्पेसिफाइड इवेंट्स ऑफ स्मॉल प्रोबेबिलिटी कैन नॉट हैपन बाय चांस, अर्थात कम संभावना वाली निर्दिष्ट घटनाएं केवल संयोग से घटित नहीं हो सकती हैं। वर्तमान में नास्तिकों के मुख्य गुरु हैं रिचर्ड डॉकिंस। रिचर्ड डॉकिंस एक ब्रिटिश जैव वैज्ञानिक हैं और उन्होंने डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ही नास्तिकता का आधार बनाया है और वह ये दावा करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस की एक पुस्तक है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इसके पृष्ठ 415 पर वे लिखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन इज एन इम्प्रोबेबिलिटी पंप, अ प्रोसेस दैट जनरेट्स द स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल, अर्थात प्राकृतिक चयन एक असंभव पंप है, एक प्रक्रिया जो सैद्धांतिक रूप से असंभव को उत्पन्न करती है। स्पष्ट है कि रिचर्ड डॉकिंस जैसे नास्तिक वैज्ञानिक भी मजबूर होकर नेचुरल सिलेक्शन को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो कि असंभव उत्पन्न कर सकती है। यानी एक नास्तिक को भी नेचुरल सिलेक्शन को एक ईश्वर समान हस्ती का दर्जा देना पड़ा। विलियम डिम्स्की के अनुसार प्रकृति में एक यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी बाउंड है, अर्थात एक संभाव्यता बाध्य है जो कि 1:10⁻⁴ है, अर्थात इससे कम संभावना वाली घटनाएं स्वयं नहीं हो सकती हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल का 400 करोड़ साल में सृजित होने की संभावना है 1:10⁻³ या इससे भी कम। लॉ ऑफ स्मॉल प्रोबेबिलिटी के अनुसार एक डीएनए मॉलिक्यूल का सृजन स्वयं हो जाना संभव ही नहीं है। यदि इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार कर लिया जाए तो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्वयं धराशायी हो जाती है। वास्तव में देखा जाए, कोई भी नास्तिक या कोई भी वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, परंतु बहुत से वैज्ञानिक खोजें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि कोई ऐसी बुद्धिमान हस्ती है जो संसार का सृजन और संचालन कर रही है। जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग के अनुसार द फर्स्ट गल्प फ्रॉम द ग्लास ऑफ नेचुरल साइंसेस टर्न्स यू इनटू एन अथीस्ट, बट एट द बॉटम ऑफ ग्लास गॉड इज वेटिंग फॉर यू, अर्थात
विज्ञान के सीमित ज्ञान के कारण इस इंसान नास्तिक बन जाता है, परंतु उसे एक अलौकिक हस्ती का एहसास तब होता है जब वह विज्ञान की गहराइयों में जाता है। काफी गहरे अध्ययन के पश्चात वैज्ञानिक नतीजे पर पहुंचे कि इस सृष्टि के सृजन और संचालन के पीछे कोई बुद्धिमान हस्ती है, परंतु ये आभास एक आम इंसान के अंदर भी रहता है। राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक है तोहफतुल मुवाहिदीन और अ गिफ्ट टू डेइस्ट्स। पुस्तक फारसी भाषा में है और इसका प्रीफेस अरबी भाषा में लिखा गया है। राजा राम मोहन राय के अनुसार एक परमात्मा में विश्वास हिंदू धर्म सहित सभी धर्म का मूल सिद्धांत है। वे मानते थे कि एक परमात्मा का आभास सभी इंसानों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है। दोस्तों, इस विषय से संबंधित हमारी एक पुस्तक है रिप्लाई टू एन अथीस्ट। जो लोग अधिक जानकारी चाहते हैं या रेफरेंसेस चाहते हैं वह इस पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं। जहां विज्ञान यह इंगित करता है कि सृष्टि के सर्जन और संचालन के पीछे कोई बुद्धिमान हस्ती है, वही विज्ञान की सीमाएं भी हैं। विज्ञान हमें यह नहीं बताता कि वह कौन हस्ती है और न ही विज्ञान हमें बताता है कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्य क्या है। इन सब को जानने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम नैतिक मूल्यों के लिए विज्ञान या इंसानी विवेक पर ही निर्भर करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि स्वार्थ और असंवेदनशीलता ही समाज में व्याप्त हो जाए। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के ऑथर थॉमस जेफरसन के अनुसार मॉरल्स वेर टू एसेंशियल टू द हैप्पीनेस ऑफ मैन to be risked on the uncertain combination of the head. Nature laid their foundation, therefore, in sentiment, not in science. अर्थात नैतिक मूल्यों को हम वैज्ञानिक शोध के माध्यम से नहीं जान सकते। इसके लिए ईश्वरीय प्रेरणा और मार्गदर्शन आवश्यक है और सभी धर्म के मूल स्रोतों का अध्ययन कर हम ये ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम विभिन्न धर्मों में नैतिक मूल्यों को ढूंढते हैं तो पाते हैं कि बहुत से महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य सभी धर्म में विद्यमान हैं और इनको सार्वभौमिक स्वीकार्यता भी प्राप्त है। कुछ ऐसे नैतिक मूल्य हैं जिन पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध और व्यवहार, गरीबों, यतीमों और पीड़ितों की सहायता करना, झूठ, धोखा और चोरी से परहेज, वादों को पूरा करना, इंसाफ करना, अश्लीलता और अनैतिक संबंधों से बचना, इंसानी जीवन का महत्व अर्थात बिना किसी कारण इंसान की जान लेने को घोर पाप समझना इत्यादि। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो नास्तिक हैं वे भी इन्हीं नैतिक मूल्यों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये नैतिक मूल्य कहाँ से आए इसका जवाब वे नहीं दे पाते हैं। यदि सभी धर्म के लोग ऐसे नैतिक मूल्यों को स्थापित करने हेतु प्रयास करें और सभी धर्म के मानने वाले आपस में मिलकर एक कॉमन पर्पस हेतु विचार विमर्श कर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम नकारात्मक ऊर्जा या सोच से बच सकेंगे। यदि नैतिक मूल्यों को स्थापित करने पर बल नहीं होगा तो इस शून्य का लाभ उठाकर कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाने का कार्य करते रहेंगे। दोस्तों, जब धर्म की बात आती है तो हम पाते हैं कि हमारे धर्मगुरु बहुत से तार्किक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। अक्सर धर्मगुरु यही कहते हैं कि जो धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में लिखा है उसे आंख मूंद कर मान लो, भले ही वह स्थापित ना हो कि कोई विशिष्ट ग्रंथ या धर्म शास्त्र ईश्वरीय वाणी है या नहीं। आज की पीढ़ी धर्म को तर्क के आधार पर समझना चाहती है और अधिकतर धर्मगुरु प्रश्नों के तार्किक उत्तर देने में समर्थ नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि सभी धार्मिक शिक्षा तार्किक आधार पर हो जिससे कि नई पीढ़ी को संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो सके। वैज्ञानिक शोध और तर्क के आधार पर इंसान यहाँ तक तो पहुंच सकता है कि सृष्टि का कोई विद्यमान रचयिता और संचालक है। इसके आगे का सफर तय करने के लिए तार्किक खोज के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। सभी धर्म के पुरोहित वर्गों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अधिक से अधिक अनुयायियों को अपना अंधभक्त बनाना चाहते हैं जिससे कि लोग उनसे तार्किक प्रश्न न करें।
इसलिए वह नैतिक मूल्यों और धार्मिक उसूलों पर जोर न देकर अनावश्यक बातों और कर्मकांडों पर अधिक बल देते हैं। धार्मिक पुरोहितों की समाज और सरकार पर पकड़ जब अधिक हो जाती है तो अन्याय और कुरीतियां भी बढ़ जाती हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि समाज में ट्रिपल या मनमाना तलाक, नियोग विवाह, सती प्रथा, जाति व्यवस्था के समर्थक भी मिल जाते हैं। मुगल सम्राट अकबर सती प्रथा को समाप्त करना चाहता था, परंतु उस समय के पुरोहितों के विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। अंततः वह इतना ही कर सका कि कोई भी विधवा स्त्री स्वेच्छा से ही सती हो सकती। दोस्तों, ऐसे बहुत से विषय हैं जो कि पर्सनल लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित हैं। इस विषय पर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। जब धर्मांधता बढ़ जाती है तो संवेदना समाप्त हो जाती है और ऊपर से धार्मिक दिखने वाला व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है। साथ ही धर्म के नाम पर अधर्म होने लगता है। हम देखते हैं कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और कुछ और मुस्लिम देशों में एक गैर इस्लामी ब्lasphemy लॉ या ईशनिंदा कानून है, जबकि कुरान में ईश्वर ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। इस ईशनिंदा कानून के कारण ही जुलाई 2020 में पाकिस्तान के एक 15 साल के युवक ने न्यायालय में ही ताहिर नसीम नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी, क्योंकि वह अपने को ईश्वर का नबी कहता था। ताज्जुब की बात यह है कि इस युवक को हीरो समझा गया और बहुत से धार्मिक गुरु उसके पक्ष में खड़े हो गए। दिसंबर 2020 में पाकिस्तान के सियालकोट शहर में श्रीलंका के एक ईसाई व्यक्ति को उससे हुई अनजाने में किसी गलती के कारण पीट पीट कर भीड़ ने मार दिया और फिर उसको जला दिया गया। कई लोग उसके जलते हुए शरीर के साथ सेल्फी लेते रहे। धर्मांधता इंसान को निष्ठुर और दरिंदा बना देती है। भारत में भी हमको इसी प्रकार की धर्मांधता देखने को मिलती है। मोहम्मद अखलाक, अफराजुल और कन्हैया कुमार जैसे मासूम लोग धर्मांधता का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। बांग्लादेश के नफरती लोग भारत के मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और भारत के नफरती लोग बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं। अपने देश में नफरत और धर्मांधता न फैल सके, इसकी चिंता इन नफरती लोगों को नहीं। दोस्तों, हमें धर्म के मर्म को समझना जरूरी है। धर्म के माध्यम से ही हम नैतिक मूल्यों को अपनाकर समाज को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जबकि हम धार्मिक उसूलों को समझें और धर्मांधता से बचें। धर्मांधता से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम विवेक और तर्क के आधार पर धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करें। असल धार्मिक शिक्षा तो वह है जो हमें नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करे और हमें एक अच्छा इंसान बना सके। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।